साथियों, आज ये प्रदर्शन हमने मेहनतकश आवाम के खिलाफ जो शिक्षा में गैर बराबरी हो रही है और उसका ये सीट, ये मेरिट एक सिंबल है कि किस तरह इनके माध्यम से इस देश के मेहनतकश आवाम को शिक्षा से बाहर निकाला जा रहा है। उसे जलाकर हमने आज विरोध किया। तो मैं आप सभी साथियों को यहाँ से क्रांतिकारी सलाम पेश करना चाहूंगा। नहीं चलेगा कि जिस दौर में हमको ये सिखाया जा रहा है कि अपने काम से काम रखे, आप वो संघर्षशील युवा है जो इस समाज के हाशिए पर रह रहे मेहनतकश आवाम के लिए यहाँ पर आए हैं। साथियों, जब किसी देश की सरकार व्यापारी हो जाती है और उसे इस देश के लोगों की बजाय धन संपत्ति से प्रेम हो जाता है, तब वो देश के लोगों की परवाह किए बिना उस संपत्ति को, उस धन को, रुपए पैसे को ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है। और अदानी अंबानी जैसे तमाम लोग जो इस देश पे राज कर रहे हैं, अंबानी अदानी एक सिंबल है, वो इस देश के लोग हैं, वो बिल गेट्स जैसे लोग हैं जो शिक्षा को एक बाजार के रूप में देख रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार शिक्षा में कोई भी निवेश न करे, शिक्षा में कोई खर्चा न करे। देखते देखते आज शिक्षा में पूरे बजट का एक बूंद भर आता है मात्र, और उसका परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेरिट आया है, सीयूईटी का जो मेरिट आया है, वो इस तरह का इतना हाई कट ऑफ गया है कि उसमें इस देश के मेहनतकश जो परिवारों से आने वाले छात्र हैं, हाशिए पर गरीब छात्र हैं, उनका एडमिशन होना लगभग नामुमकिन है। ये उसी तरह है जैसे पिछली बार भी, जब इससे पहले एंट्रेंस नहीं होता था तब भी इसी तरह का एक हाई कट ऑफ आता था और उसमें जो है छात्र जो है वो छाड़ दिए जाते थे, एक बड़ा हिस्सा छाड़ दिया था सरकारी स्कूल से आने वाला। तो उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे। और सबसे पहले इस देश के मेहनतकश आबादी को आज इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र कौन है? ये यूनिवर्सिटी जो मेहनतकश आवाम के पैसों पर चल रही है, जब उनके घर वाले फैक्ट्रियों में, कंपनियों में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, अपनी हड्डियां गलाते हैं, तब इस देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, इस देश में उत्पादन होता है। वो सरकार जो 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन का शगुफा वहां से छोड़ती है अपने अपने एसी कमरों से, वो सरकार ये भूल जाती कि इस अर्थव्यवस्था को बनाने में सबसे निचले पायदान पे जो आज मेहनतकश आवाम खड़ा है उसका खून पसीना लगा है। और उन्हीं यूनिवर्सिटीज से छात्रों को निकाल कर बाहर कर दिया गया। लगातार पहले मेरिट के नाम पर और अब बराबरी के नाम पे जो ये एंट्रेंस आया है, सीयूईटी आया है, इसके नाम पर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं
कि किसी भी तरह से गरीब छात्र, सरकारी स्कूल का छात्र यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाए। आज ये स्थिति हो गई है कि जो शिक्षा नीतियां लाई जा रही हैं, उसका परिणाम मध्यम वर्ग को भी भुगतना पड़ रहा है। 90 लाकर भी यह गारंटी नहीं है कि वो पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। सुसाइड के केसेस बढ़ गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं। वो युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख कर इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी, इस देश के पूंजीपतियों ने, इस देश की पूंजीपति सरकार ने उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर किया है, उन्हें डिप्रेशन में झोंक दिया है। साथियों, ये जो सरकार ये दावा कर रही है, ये जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़े सरकारी इकोनॉमिस्ट के दावा करते हैं, ये जो शिक्षाविद जो दावा करते हैं कि ये बराबरी का अवसर दिया गया है, ये उसके पीछे के इतिहास को हमेशा से भुला देना चाहते हैं, छुपा लेना चाहते हैं। पीछे का इतिहास है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना उस हिसाब से शिक्षा खरीद सकता है। इस देश में शिक्षा जो है बेचने खरीदने की चीज हो गई है। सरकारी स्कूल में ना तो शिक्षा दी जाती है और ना ही उनके भविष्य का, उनके स्किल का निर्माण किया जाता है। इन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र उन मेहनतकश गरीब आबादी के छात्र हैं और जिनका यहाँ पर हो रहा था या अभी भी होगा, वो पैसा फेंकने वाले वो लोग हैं जो लाख लाख रुपया देकर पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, और फिर वो यहाँ पर दाखिला ले रहे हैं। तो सवाल है कि जो लाख रुपया दे के पढ़ रहा है और जो 60 रुपया देकर पढ़ रहा है, वो बराबर कैसे है? जिसके स्कूल में कभी भी माइक्रोस्कोप नहीं देखने को उसे मिला, वो प्राइवेट स्कूल के छात्र से साइंस में बेहतर कैसे होगा? और कोई भी तथ्य हमारे सामने छुपे नहीं है। आए दिन ये खबरें मीडिया के माध्यम से, हमारे खुद के अनुभव से हमारे सामने आते रहते हैं कि स्कूलों में इतनी खराब स्थिति है, सरकारी स्कूलों में, कि साइंस लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, क्लासेस नहीं होती है। मैथ का टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, इकोनॉमी पढ़ा रहा है, हिंदी का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है। स्कूलों में कोई भी सुविधा नहीं है और ये कहा जाता है कि ये बराबरी का अवसर दिया गया है सीएट। मैं उन शिक्षाविदों को और उन लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और बताएं कि भैया ये कैसे आप संभव करा रहे हो। आप जो ऐसी कमरों से सरकार बैठ के जो ये अंड संड बोलती है, उनको आके जवाब देना चाहिए। मतलब कुछ भी ये लोग बोलते हैं कि रुपया नहीं, डॉलर मजबूत हुआ है, पाउंड ज्यादा कमजोर हो गया है देश से। लेकिन डिमांड हमारी यही है कि सरकारी स्कूलों से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता मिले, उन्हें 20% अतिरिक्त रियायती अंक मिले और नए कॉलेजेस खोले जाए। और जब तक नए कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, इवनिंग कॉलेजेस शुरू की जाए। छात्रों का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है इस बार मेरिट सिस्टम लाया गया, तो इसका छात्रों में जो है एक हिस्सा जो है, चाहे वो सरकारी स्कूल के क्यों ना, एक हिस्सा जो है स्कूल लेके भी जो है खुश थे कि अब जो हमारे साथ गैर बराबरी जो है नहीं होगा। तो इसको लेके क्या कहना है? देखिए, छात्रों का एक हिस्सा, जो हिस्सा के पास पैसे, जिसके पास, उसे लगता है कि हम कहीं से पढ़ के कहीं पर कोचिंग लेकर हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि वो शायद उनको लग रहा हो ऐसा कर लेंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि सीट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कम है। 70,000 के आसपास, 70,000 से कम सीटें हैं और छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कुछ भी होगा, वो कितनी भी अच्छी कोचिंग ले ले, वो 70,000 ही छात्र वहाँ पे पढ़ पाएंगे।
हमारा सवाल ये है इस व्यवस्था से कि जब छात्र पढ़ना चाह रहा है तो आप ऐसी स्कीम क्यों लेके आते जिसमें छात्र को छाटने का मौका मिले। आप ये चाहते हैं कि उनको पढ़ाने के लिए, आप चाहते हैं कि उनकी छटनी कैसे की जाए, यही आप बैठकर सोचते रहते हैं, आप छात्रों को पढ़ा नहीं रहे। अच्छा, एक सवाल ये भी रहता है छात्रों के मन में कि हमारा जो सीट है वो जो है SC वाला खा जाता है, जनरल वाला, ये ST वाला खा जाता है, या बाकी कैटेगरी वाला जो है खा जाता है, खासकर जनरल स्टूडेंट का, उस पर क्या कहना? अगर मैं इसका, ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, ठीक है, आप इसमें डिटेल से बहस कर सकते हैं। बहुत कम समय में अगर मैं एक लाइन में कुछ बोलना चाहूँ तो अगर मान लीजिए हम ये अज्यूम करते कि चलिए जो आपने पूरा आरक्षण हटा दिया, तब भी तो 70,000 सीटें बचेंगी, ठीक है, और सबको जनरल कर देंगे तब भी तो वही बचेंगे, ठीक है। सवाल ये रहता है कि किस तरह बहलाया फुसलाया जाता है, सरकार किस तरह मैनिपुलेट करती है कि नहीं सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से सब जा रहा है, रिजर्वेशन की वजह से नहीं जा रहा। अगर रिजर्वेशन हटा देंगे तब भी 70,000 सीटें ही रहेंगी और उसमें 70,000 छात्रों का ही एडमिशन होगा। हम ये चाहते हैं कि जितने भी छात्र पढ़ना चाहे उनको शिक्षा मिले। इस समाज में ऐसी क्यों चीजें कि जो पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि मेरिट आपने डाल दिया। क्या 80% लाने वाला जिसका एडमिशन होना संभव नहीं हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि पता नहीं चौथे कट ऑफ, तीसरे चौथे कट ऑफ में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। 80% लाने वाला बेवकूफ तो नहीं है, जाहिर सी बात है वो पढ़ा है, मगर आपने अपना कुछ सिस्टम बनाया कि आपको इतने ही छात्रों को रखना है और आप छटनी कर रहे हैं। तो हम उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ है। आज का ये प्रदर्शन जो हमारे साथी ने यहाँ पर आके पहले बोला, जो मांगे दोहराई, वो मांगे मैं एकदम क्लियर यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। अगर किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी को यहाँ से कोई शक और शुबा है तो, और यहाँ से अगर जो हमारे मंत्री साहब है वो देख रहे हैं उनको कोई शक और शुबा है तो, ये प्रदर्शन के माध्यम से हमारी कुछ मांगे हैं जिसमें सरकारी स्कूल के छात्रों को रियायती अंक देना, इवनिंग क्लासेस शुरू करना, कॉलेज शुरू करना। लेकिन हमारा व्यापक आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश के पढ़ने वाले लोगों को, मेहनतकश आवाम के छात्रों को शिक्षा नहीं मिल जाती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये प्रदर्शन सांकेतिक था। बहुत जल्द आपके दरवाजे पर मेहनतकश आवाम का, गरीबी में पले बड़े छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम खड़ा होगा, और तब न हम आपसे पढ़ने का अधिकार छीनेंगे बल्कि आपसे वो कुर्सी भी छीन लेंगे जिस पर आप बैठ के ये सब बकवास करते हैं।